दोस्तों, आपने ब्रह्म पिशाच की कहानी सुनी होगी, ब्रह्म दैत्य की कहानी सुनी होगी, लेकिन कभी भी ब्रह्म प्रीत की कहानी नहीं सुनी होगी। क्या होते हैं ब्रह्म प्रीत, क्या कर सकते हैं? आज ना सिर्फ मैं आपको ब्रह्म प्रीत की खौफनाक कहानी सुनाऊंगा, बल्कि ऐसी जानकारी भी दूंगा जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है राम मनोहर जी की, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। साल 2012 को जब उनकी उम्र 27 साल थी, तब उन्हें सरकारी नौकरी मिली थी। पहले वो ग्रामीण बैंक में ही थे, लेकिन उनकी नौकरी कच्ची थी। फिर उनकी ट्रांसफ़र हुई अपने गांव से थोड़ा दूरी पर, लेकिन इतना था कि नौकरी अब पक्की होने वाली थी। तो उन्होंने चुनाव कर लिया कि ठीक है, मैं ये काम करूंगा, तनख्वाह भी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब वो एक नए गांव में आए थे और यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम उन्हें यही करना था कि गांव में एक छोटा घर हो जाए, एक कमरे वाला कोई घर ही मिल जाए। अब उस गांव में घर बहुत ज़्यादा बिक रहे थे और काफ़ी सस्ते में भी बिक रहे थे। तो मौके का फ़ायदा उठाकर राम मनोहर जी ने एक घर खरीद लिया, छोटा 2 कमरों वाला, काफ़ी सस्ता मिल गया, और अपने पिता से बात कर ली थी। अब राम मनोहर जी का बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। राम मनोहर जी के गांव में राम मनोहर के जो पिता हैं वो एक पुजारी हैं, मंदिर के बड़े पुजारी हैं, ज्योतिष हैं, और उनके पास घर में काफ़ी भीड़ रहती है। हस्तरेखा देखने के लिए, शादी विवाह वगैरह वो करवाते हैं, तो काफ़ी मशहूर हैं उस इलाके में। लेकिन राम मनोहर जी ने लगभग 20-21 सालों तक पूजा पाठ सब कुछ सीखा था, लेकिन उनका इसमें ज़्यादा मन नहीं लगता था। वो पढ़ना चाहते थे तो उन्होंने पढ़ाई की, तो इस तरह से वो बैंक में काम करने लगे और अब उनकी सरकारी नौकरी पक्की हो चुकी थी। तो उनका ध्यान इसमें था, रुचि इसमें थी। तो धार्मिक अनुष्ठान सीखे थे, लेकिन रुचि नहीं थी। अब कुछ दिन उन्होंने गांव में बिताए। गांव के बाहर ग्रामीण बैंक था, तो सुबह जाना पड़ता, शाम को जल्दी ही 5, साढ़े 5, 6 बजे तक वो फ्री हो जाया करते और घर वापस आ जाया करते थे। अब उन्हें लगा गांव वालों से मिलना जुलना भी चाहिए। और रात के वक्त, क्योंकि उनका जो घर था गांव के एक तरफ था, अब वहाँ कुछ बीहड़ थे, जंगली इलाका आसपास से, क्योंकि गांव वहाँ मध्य प्रदेश में ऐसे दूर दूर ही हैं, नदियों के बीच। कभी नदी के इस तरफ वाला काफ़ी दूर गांव, तो इस तरफ वाला इधर काफ़ी दूर। तो ऐसे इलाके में उन्होंने घर लिया था। तो गांव वालों से मिल रहे और उन्होंने एक चिंता जताई कि ये गांव सुरक्षित तो है जी, लूटपाट तो नहीं होती। तो गांव वालों ने पूछा, आपको काम करते वक्त ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हुआ? तो इस पर राम मनोहर जी ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन जो जंगली इलाके हैं वहाँ से कभी कभी चीखने की आवाज़ें आती हैं। 10 दिन हो गए मैंने ऐसी आवाज़ें काफ़ी बार सुनी, और मुझे लगा वो जो जंगल है असुरक्षित है, वहाँ लूटपाट होती होगी, या कुछ भी हो सकता है, किसी भी गलत तरह के लोग क्या वहाँ पर रहते हैं। तो गांव वालों से राम मनोहर जी को पता लगा था, गांव सुरक्षित है, चोर उचक्के नहीं है, लेकिन एक ब्रह्म प्रीत रहता है। अब किसी और से डर नहीं है उस जंगल में, ब्रह्म प्रीत से है। और लोग ब्रह्म प्रीत की कहानियां सुनाने लगे। जो राम मनोहर जी थे वो इन चीज़ों पर यकीन तो करते थे, लेकिन उन्हें इतना भी पता था कि जो गांव के लोग होते हैं ना, कहते हैं कि बात बहुत छोटी होती है, लेकिन उसे बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। ब्रह्म प्रेत, ब्रह्म प्रेत। अब उन्हें ब्रह्म प्रेत के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। सीखा था, जैसे मैंने आपको बताया, रुचि नहीं थी, सीखना पड़ा था पिता के कारण। तो उन्होंने कह दिया कि जी ऐसी बातों पर मैं ज़्यादा यकीन नहीं करता, कुछ और ही होगा, वो जंगल भूतिया होगा, आवाज़ें वगैरह आती होंगी। गांव वाले तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कहानियाँ सुना रहे, जिसे राम मनोहर जी ने ज़्यादा याद तक नहीं रखा। जिसके बाद अब शाम 6:30 बजे का वक्त होगा। वो छत पर टहलना पसंद करते थे, क्योंकि इस इलाके में पास में जंगल थे, तो जंगल की तरफ देखना, रात के वक्त तारों को देखना, उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद था। तो खटिया छत पर लगा लिया करते, मच्छरदानी चारों तरफ लगाते कि मच्छर परेशान न करें। बस ये काम हो गया तो वहाँ लेट जाया करते और कभी कभी सो भी जाया करते, आसमान को देखते देखते। लेकिन यहाँ परेशानी यही थी, कभी कभी जंगली इलाके से आवाज़ें आने लगती थी, बड़ी अजीबोगरीब।
आवाज़ें, किसी के करहने की, रोने की, चीखने की या जानवरों की आवाज़ें। तो ये आवाज़ें थोड़ी परेशान करती थी उन्हें। अब ये पता लग गया था कि यहाँ चोरू चक्के नहीं है, चोरी की घटनाएं, ऐसी वारदात यहाँ आसपास बिल्कुल नहीं होती, बाकी ब्रह्मप्रेत की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो रात के वक्त उन्हें रोने का रहने की आवाज़ें सुनाई देने लगी उस जंगल की तरफ से। अब ये जो आवाज़ थी ज़्यादा दूर से नहीं आ रही थी। तो जो राम मनोहर जी थे वो सोच रहे, अरे यार किसी को चोट लगी लगता है, कोई गया होगा उस तरफ, उसे चोट लग गई होगी या कुछ भी हो सकता है, मैं देख कर आऊँ। तो राम मनोहर जी रात को नीचे उतरे। अब इतने में कुछ गांव वाले थे, वो भी आवाज़ सुन रहे होंगे लेकिन ध्यान नहीं दे रहे थे उस तरफ से। उस तरफ से आ रही आवाज़ों की तरफ गांव वाले बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे। राम मनोहर जी ने पूछा आस पड़ोस में कि चलिए जी मेरे साथ, कोई करा रहा है, किसी को चोट लगी होगी। तो गांव वाले कहने लगे, जी हम वहां पर नहीं जाने वाले, रात के वक्त वहां बहुत ज़्यादा खतरा है, आप भी वहां मत जाइए, क्या पता रात को क्या हो जाए। अब उन्होंने राम मनोहर जी को बहुत ज़्यादा डरा दिया। तो राम मनोहर जी ने क्या किया, वो जंगल की तरफ गए ही नहीं। सुबह 6 बजे दिन हो चुका था और 2-3 बजे तक आवाज़ें आती रही थी। 6 बजे राम मनोहर जी ने हिम्मत की। उन्होंने क्या किया, एक लाठी ले ली, लाठी के आगे लोहे की कुछ कीलें लगी थीं कि कोई हुआ तो मैं संभाल लूँगा। फिर जहाँ से आवाज़ें आ रही थी उस तरफ बढ़ने लगे। अब ये रास्ता जो था ना, ये जंगल की तरफ जाने वाला कोई पक्का रास्ता बनाया गया लगता था, लेकिन पत्थर फेंके गए थे, पेड़ फेंके गए थे, जैसे इस तरफ का रास्ता रोका गया हो। राम मनोहर जी थे वो सोचने लगे, अरे रास्ता तो बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये रास्ता जाता है, गांव वाले इस तरफ किसी को जाने नहीं देते, मुझे भी इसी तरह से टोक रहे थे, जानना तो होगा मुझे। तो उस रास्ते पर थोड़ा सा ही आगे गए थे, ज़्यादा अंदर जंगल की तरफ गए ही नहीं थे, यहाँ से तो गांव ही नज़र आ रहा था। वहाँ उन्होंने देखा कराहने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें आ रही, लेकिन कम आ रही थी। एक इंसान था जिसकी जो टांगें थी ना, जैसे बरगद के पेड़ की लटें होती हैं, वो गांठ बांधकर टांग पर बांध दी गई थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे, शरीर पर कुछ जख्म थे, वो टांगों पर जो गांठ थी उसे खोलने की कोशिश कर रहा और रो रहा। पूरी रात उस इंसान ने ये कोशिश की थी और राम मनोहर जी ने देखा, अरे भाई साहब आपको यहाँ किसने टांग दिया। अब वो आदमी ने राम मनोहर जी को देखा और खुश हुआ कि मुझे उतार दीजिए जी। अब वो आदमी के मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी, रात को उसने शराब पी होगी, लेकिन कोई शराब पीकर इस तरह इतनी ज़ोर से अपने पैरों पर गांठ नहीं बांध सकता, इसे किसी ने टांगा है उल्टा। तो राम मनोहर जी जो कीले वगैरह लेकर आए थे लाठी की, उससे किसी तरह घिसकर वो लटों को काटा, उस आदमी को बड़ी मुश्किल से कंधा देकर गांव में लेकर आए। जब राम मनोहर जी को किसी के साथ देखा तो गांव वालों ने कहा, जी क्या हुआ। उस आदमी को पहचान लिया, वो गांव में रहता था, कभी कभी शराब पीता था, बीवी से थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाया करता तो लड़कर इधर उधर चला जाता किसी और गांव में। इस बार जंगल में गया था। अब जंगल में गया और उसने बताया कि मुझे ब्रह्मप्रेत ने मारने की कोशिश की। सब गांव वाले डर गए, लेकिन राम मनोहर जी ने मदद की थी। तो राम मनोहर जी पूछने लगे, कौन सा ब्रह्मप्रेत, सच बताओ, तुम शराब के नशे में धुत थे, ये किसने किया। उसने कहा, ये ब्रह्मप्रेत ने किया। मैं तो गुस्से में था कि कोई ब्रह्मप्रेत नहीं है, मैं नहीं डरने वाला, मैं मर जाऊंगा, मैं मरने के लिए जा रहा था, बीवी से झगड़ा हुआ था मेरा, तो मुझे ब्रह्मप्रेत नजर आ गया। उस ब्रह्मप्रेत ने मुझे पकड़ लिया, पहले तो मुझे मारा, फिर उल्टा टांग दिया। कुछ गांव वाले हंस रहे थे, राम मनोहर जी भी हंसे और कहने लगे, देखो कैसी झूठी कहानियां सुना रहा है। अब जो हंस रहे थे वो कहने लगे, हम इस पर हंस रहे हैं, ब्रह्मप्रेत पर नहीं हंस रहे, वो है, कई लोगों ने देखा है। अब राम मनोहर जी ठंडे दिमाग से कहानियां सुनने लगे। अब गांव वालों ने जो कहानियां सुनाई, जो राम मनोहर जी पूरी सुन रहे, ऐसा नहीं है यहाँ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, कईयों को बहुत पीटा, कुछ की हड्डी टूटी, कई मारे भी गए। अब एक तांत्रिक आया था जो कह रहा था, मैं ब्रह्मप्रेत को पकड़ सकता हूँ। उसकी लाश मिली थी, वो भी उल्टी लटकी हुई, बहुत बुरी हालत में। तो इस पर जो राम मनोहर जी थे वो सोच में पड़े हुए कि खतरा तो ज़्यादा लगता है, लेकिन हो सकता है ब्रह्मप्रेत। अब राम मनोहर जी यकीन कर ही नहीं पा रहे और गांव वालों ने कहानी सुनाई कि क्या हुआ है, वो रास्ता किस तरफ जाता है। राम मनोहर जी ने सवाल पूछा था रास्ते के बारे में, उन्होंने बताया पूरा सच, ठंडे दिमाग से सुना राम मनोहर जी ने।
बहुत समय पहले की बात है, कोई 20 से 22 साल पहले। ये जंगली इलाके में कोई घर वगैरह नहीं हुआ करता था। ये गांव काफ़ी पीछे की तरफ हुआ करता था। यहाँ बाड़ बनाई गई थी कि जंगल में कोई जा ना पाए। माना जाता था जंगल भूतिया है। अब इस जंगल में कोई शैतानी ताकत रहा करती थी, ब्रह्म प्रेत नहीं, इसकी बात अलग है। तो यहाँ पर एक पुजारी जी आए थे जो किसी मंदिर के पुजारी थे, और उन्होंने लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए कहा कि आप मुझे रहने के लिए जगह दीजिए, मैं मंदिर का निर्माण करता हूँ जिससे शैतानी ताकत दूर भाग जाएगी। और मंदिर का निर्माण जंगल में करना होगा। अद्भुत मंदिर अपने हाथों से हम धीरे धीरे निर्मित करेंगे। गांव वाले डर रहे थे जंगल में जाने से, लेकिन पुजारी जी जाया करते थे। कभी कभी जख्मी हुआ करते, लेकिन मंदिर का निर्माण वो कर रहे थे। काफ़ी हद तक बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया और अपनी मेहनत से बनाया था। लेकिन गांव वाले भी समय समय पर मदद करते रहे, लेकिन रात को वहां जाने की हिम्मत उस समय नहीं होती थी। दिन उस समय सुरक्षित होता था। अब तो दिन भी सुरक्षित नहीं ब्रह्मप्रीत के कारण। पहले दिन सुरक्षित था, रात खतरनाक हुआ करती थी। तो एक रात पुजारी जी गए थे, ये कहकर गए थे कि अब मंदिर रात को भी हम काम करेंगे, अब सब कुछ खत्म होने वाला है, मैंने संभाल लिया है। अब पता नहीं वहां पर क्या हुआ। पुजारी जी अगले दिन मरे हुए पाए गए थे, और उसके बाद से पुजारी जी की आत्मा नजर आने लगी। अब वो पुजारी जी की जो आत्मा है वही ब्रह्मप्रीत है। ये सुनने के बाद राम मनोहर जी बड़े हैरान हो गए। ये कैसी बात है? अब 2-3 दिनों तक अलग अलग ये कहानियां सुनते गए, कैसे वो तांत्रिक मारा गया था, डिटेल में वो सुनते गए। जिसके बाद रविवार का दिन था और उन्होंने सोचा कि मैं अपने गांव चलता हूं। तो अपने गांव में पहुंचे राम मनोहर जी, अपने पिता से मिले और पिता ने पूछा कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। राम मनोहर जी ने वहां की कहानियां सुनाई, और जो राम मनोहर के पिता थे वो कह रहे ब्रह्मप्रीत होता है। जिस तरह से ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म दैत्य होते हैं, उसी तरह से ब्रह्मप्रीत भी होते हैं। अब ब्रह्मप्रीत किसी ब्राह्मण की आत्मा जो किसी मंदिर का पुजारी रह चुका हो, जिसे धर्म की जानकारी हो, लेकिन प्रीत योनियों से मिल जाए, तो वो ब्रह्मप्रीत होता है। बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि जो इंसानी शरीर से निकल जाए उसके बाद वो अलग ताकत है, उसे उस स्वभाव के साथ जोड़ा नहीं जा सकता जिस समय वो शरीर में था। तो अगर ब्रह्मप्रीत है, तुम उससे दूरी बनाकर रखो। तुम्हारा ध्यान वैसे भी मंत्रों की तरफ कम ही हुआ करता था, मैं ही तुम्हें पीट कर सिखाया करता था। तुम्हारा ध्यान तो पढ़ाई में ज़्यादा था, इन चीज़ों पर तुम यकीन नहीं करते थे। राम मनोहर जी ने अपने पिता से बात की और फिर उन्हें यकीन हुआ कि काफ़ी खतरा लगता है। लेकिन राम मनोहर के पिता ने यह भी कह दिया था, तुम सक्षम ज़रूर हो, माना तुम्हारी रुचि नहीं थी, लेकिन मैंने पिटाई करके सिखाया, आता सब कुछ है तुम्हें, थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। तो कुछ धार्मिक किताबें दी कि तुम्हें जो भूल चुका है वो याद करने की कोशिश करो, याद आ जाएगा। तो किताबें ले गए। राम मनोहर जी सोमवार को पहुंच गए गांव में। अब शाम तक जो राम मनोहर जी थे किताबें वगैरह तो पढ़ी नहीं, काम पर गए, काम से वापस आए और शाम के वक्त ही देखना चाहते थे मंदिर। कौन सा मंदिर है, पुजारी जी ने कैसा बनाया था। ब्रह्मप्रीत को मैं देख लूँगा, हनुमान चालीसा मुझे भी आता है, डरने वाला मैं भी नहीं हूँ, कोई कैसे चोट पहुंचा देगा। लेकिन गांव वाले कहते थे जो मंदिर की तरफ जाता है ना, चोट पहुंचाता है ब्रह्मप्रीत, मंदिर नहीं जाने देता किसी को। हाँ, गांव में है मंदिर, लेकिन वो जो खास मंदिर बनना था, बड़ी अच्छी जगह थी, जंगल में काफ़ी प्रसिद्ध होता, लेकिन वहाँ वो ब्रह्मप्रीत किसी को जाने नहीं देता, वो पुजारी जी की आत्मा। अब मंदिर खुद ही कब्जा करके वो आत्मा बैठ चुकी है। राम मनोहर जी 6-6:30 बजे होंगे, 8 बजे तक अंधेरा होता था, 7:30 तो 1 घंटा था। उन्हें लगा 1 घंटे तक देख कर आता हूँ, अंधेरा होने से पहले पहले वापस आ जाऊँगा। उन्हें यह नहीं पता था, गांव वाले कहते हैं ना, दिन के वक्त भी वो जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा है। राम मनोहर जी चलते चलते उस मंदिर की तरफ जा रहे जहाँ वो आदमी उल्टा टंगा हुआ पाया गया था। उससे थोड़ा आगे निकले। आगे निकलने के बाद फिर से कराहने की आवाज़ें उन्हें सुनाई दी। उन्हें लगा, हे भगवान, फिर से किसी को टांग तो नहीं दिया। थोड़ा आगे निकले, देखा कोई उल्टा लटका है, लेकिन टांगों पर कुछ बांधा नहीं गया था, जैसे कि कोई लटे रस्सी वगैरह नहीं बांधे गए थे। किसी डाली पर कोई उल्टा लटका हुआ था, बाल भी उसके लंबे थे।
और देखने में ऐसा लग रहा धोती डाली हो, लेकिन कुछ अलग था। पैर जो थे ना वो उल्टे से लग रहे, घुटने लंबे, टांगे लंबी, धड़ भी लंबा। अब कोई 6 फुट का भी होगा, डाली पर लटकेगा तो 4 से 5 फुट नीचे लटकेगा, क्योंकि घुटनों से टांगे भी फंसानी है, सीधा थोड़ी ना लटक जाएगा कोई। लेकिन भाई वो 8-10 फुट का लग रहा डाली से नीचे। और फिर उन्हें महसूस हुआ ये इंसान नहीं लगता, ये इंसान नहीं हो सकता। राम मनोहर जी थोड़ा घबराए। अब भाई उसका मुंह उस तरफ था, सर पूरा घुमा इस तरफ ऐसे। कहाँ जा रहे हो? जब उसने ये पूछा, राम मनोहर जी जवाब नहीं दे पा रहे थे। राम मनोहर जी ने भागने की कोशिश की, भाई उसकी रफ्तार, वो तो उल्टा डाली पर लटका था। जैसे पलक झपकते इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, आगे खड़ा हो गया। अब आगे सीधा खड़ा हो गया, बिल्कुल सही आकार था, पहले बहुत लंबा लग रहा। राम मनोहर जी समझ गए, बड़ी मुसीबत को गले में डाल लिया है मैंने। मुझे लगा था ब्रह्मप्रीत नहीं होता, या पिता ने कहा था, मुझे लगा था वैसे ही कोई आत्मा होगी, इसमें ताकत है। अब वो बिल्कुल एक झटके में जैसे पलके झपकी और सामने आकर खड़ा हो गया राम मनोहर जी के सामने। और राम मनोहर जी को सारी कहानियां याद आ गई। तांत्रिक को तो मार ही डाला था, गला घोंट कर या लटका कर। कई लोगों को चोट पहुंची, कईयों की टांगे तोड़ डाली थी, बाजुएं तोड़ डाली थी। भाई बहुत भयानक तरीके से चोट पहुंचाता था ब्रह्मप्रीत। तो जबानी काम नहीं कर रही राम मनोहर जी की। राम मनोहर जी कदम पीछे हटाने लगे। उसने आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर कहा, चला जा, चला जा यहां से। राम मनोहर जी चले गए, भागे वहां से। अब पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहे, मारेगा, ये बहुत बुरी तरह से मार सकता है। लेकिन उसने राम मनोहर जी को चोट नहीं पहुंचाई। राम मनोहर जी घर वापस आ गए, चोट ही नहीं पहुंचाई, छुआ तक नहीं। आंखों में आंखें डालकर देखा और ये कह दिया, चले जाओ बस। तो अगले दिन राम मनोहर जी ने लोगों को यह बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं तो बच गया। अब गांव वाले ये भी कह रहे, कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उसने चोट नहीं पहुंचाई। समझ में नहीं आता किसको चोट पहुंचाता है, किसे नहीं पहुंचाता, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन वहां जाना ही क्यों? अगर कोई चोट पहुंचा ही सकता है तो उसके पास ना ही जाए, क्या पता दिमाग घूम जाए, मार डाले। तो राम मनोहर जी समझ पाए कि हाँ, ब्रह्मप्रीत है, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद अगले कुछ दिनों तक जो राम मनोहर जी थे, छत पर चढ़ते, आवाज़ें सुनते, तो ज़्यादातर कभी कभी गांव से कोई चला गया होता, उसे चोट पहुंचती। जंगल के अंदर घुसने नहीं देता, कभी कभी किसी को मारने की कोशिश करता तो किसी को भगा देता। तो राम मनोहर जी जो गांव में घूमते घूमते जानकारी इकट्ठी कर रहे कि वो मंदिर जहां बनाने की बात हुई वहां खास क्या था। तो गांव वालों ने बताया कि वहां फलों के काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हैं। उस समय पुजारी जी ने ना आसपास पौधे बहुत लगाए थे कि फलों वाले जो पेड़ है ना, फलदार पेड़ों के बीच मंदिर होगा, भव्य मंदिर बनाएंगे, धीरे धीरे विस्तार करेंगे और फलों की कभी कमी नहीं होगी, खाने की कमी नहीं होगी। और जिस जमीन पर फल लगते हैं वो शुभ होती है। पेड़ इंसानों की सुरक्षा चाहते हैं। अब पुजारी जी ने यह कहा था और राम मनोहर जी को पता लगा कुछ खास जो फल हैं जो आसपास बिकते नहीं, मिलते नहीं, वहां पेड़ हैं, लेकिन कोई तोड़ने के लिए जाता नहीं। अब महंगे हैं फल, अगर वहां से ले आए तो बहुत सस्ते हो जाएंगे, लेकिन वहां कौन जाए, खतरा कौन उठाए। तो राम मनोहर जी कुछ दिनों तक गांव में घूमते रहे कि उस तरफ क्या ही जाना, मुसीबत को क्या ही गले में डालना। अब तालाब 2 बने हुए थे गांव में, जहां बच्चे खेलने के लिए जाते, नहाने के लिए जाते। तो राम मनोहर जी घूमते घूमते एक जगह पहुंचे, ट्यूबवेल वगैरह कुछ लगा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे वो फल खा रहे छिपा छिपा के, आम भी खा रहे थे, वो फल भी खा रहे थे छिपते हुए। राम मनोहर जी ने देखा कि ये इतने अमीर तो लगते नहीं, इतने सारे फल कैसे रखे हैं इन्होंने, ये फल कहाँ से लेकर आए। राम मनोहर जी ने बच्चों से पूछा कि ये फल तुम कहाँ से लेकर आए। बच्चे घबराने लगे, चेहरा उतर गया उनका, तो झूठ बोलने लगे। राम मनोहर जी ने पकड़ लिया कि झूठ बोल रहे हैं, तो डराया, घर जाकर बताता हूँ, तुम्हारे माँ बाप को बताता हूँ, मुझे भी पता है ये फल तुम कहाँ से लेकर आए हो, मैं सच बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारी पिटाई। तुम मंदिर के पास गए थे। उनका चेहरा उतर गया,
यानी वो मंदिर के पास उन पेड़ों से फल तोड़ कर लेकर आए थे। अब राम मनोहर जी ने कह दिया, तुम वहां जाते हो, इतना खतरा है। बच्चे रोने लगे, जी घर मत बताना। राम मनोहर जी ने कहा, सच बताओगे तो मैं राज को राज बना कर रखूंगा। बताओ ये फल कहाँ से लेकर आए हो। बच्चों ने डरकर सब कुछ बता दिया कि मंदिर के पीछे वो जो बागान है जहाँ कोई नहीं जाता, बागान ही है, वो फलों के पेड़ लगे हैं, तो वहाँ से फल लेकर आते हैं, यहाँ बैठकर खाते हैं। राम मनोहर जी ने कहा, वो ब्रह्मप्रीत का क्या? ब्रह्मप्रीत ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया? बाढ़ डालेगा वो? बच्चे कहने लगे, अरे कुछ नहीं करता, हमें तो नजर नहीं आया, हमें तो दिखता ही नहीं, झूठी कहानियां हैं, झूठी कहानियां हैं। तो राम मनोहर जी ने कहा, झूठी कहानियां नहीं है, मैंने खुद देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, झूठी कहानियां नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? अब बच्चे सैकड़ों बार वहां जा चुके थे, वहां से फल लेकर आते थे, माना पकड़ में नहीं आए, लेकिन खतरा बहुत था। तो बच्चों ने बताया, पीछे वाला एक रास्ता है, छोटा रास्ता है, बीच से निकल कर जाने वाला, हम वहां से चले जाते हैं बागान की तरफ। मंदिर से पीछे थोड़ा दूरी पर है वो बागान, तो वहां चले जाते हैं। राम मनोहर जी ने कहा, मुझे दिखाओ। दिन का वक्त था, बच्चे डर ही नहीं रहे। राम मनोहर जी की टांगें ऐसे कांपने लगी। बच्चे बागान की तरफ ले गए, बच्चे बिल्कुल भी नहीं डर रहे। राम मनोहर जी सोच में पड़े हुए, ये कैसे बच्चे हैं, खतरों से खेलते हैं। बात तो ये है चोट नहीं पहुंची, तो उनकी बात में भी दम था। अब बागान की तरफ ले तो गए थे बच्चे। बच्चों ने कहा था कि यहाँ पर वो जो प्रेत है, ब्रह्मप्रेत नहीं है। बच्चों ने पेड़ दिखाई, ये वाले पेड़ पर हम चढ़ते हैं, यहाँ देखो ये लाठी वगैरह फंसाई है चढ़ने के लिए, ये वगैरह वगैरह कहानियाँ सुनाने लगे। तो जो राम मनोहर जी थे वहीं खड़े। अब पहले ऐसा नहीं हुआ था, बच्चों के सामने ब्रह्मप्रेत नहीं आया था, अब आया। बच्चों ने अपनी आंखों से देखा, यही फल वाला पेड़ उल्टा लटक गया। ब्रह्मप्रेत अब कोई 10 से 12 फुट ऊपर ऐसे लटका, आवाज की। बच्चे घबरा गए थे। नीचे सर जमीन पर लग गया, 12 फुट लंबा हो गया, जैसे रबर होती है ना, ऐसे नीचे खींच जाए ऐसे लंबा, तो ऐसे सर जमीन पर लग गया उसका। फिर जो राम मनोहर जी थे वो समझ गए, अरे बुरा फंसाया बच्चों ने। अब बच्चों ने कभी देखा नहीं, मेरे सामने तो आ गया। राम मनोहर जी ने भागने की कोशिश की, बच्चे तो पहले ही भाग चुके थे, और जो ब्रह्मप्रेत था बच्चों का पीछा नहीं कर रहा। बच्चे एक तरफ भाग रहे, राम मनोहर जी ज्यादा तेज थे, खुद को बचाना चाहते थे, डर चुके थे। ब्रह्मप्रेत राम मनोहर जी का पीछा कर रहा, बच्चों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। राम मनोहर जी को एक बार पकड़ा, धक्का देकर गिराया। उसके बाद राम मनोहर जी के ऊपर था, करीब से राम मनोहर जी की आंखें देखी, और फिर वो कहने लगा, बार बार क्यों आ रहे हो, चले जाओ यहां से। ये कहा खुद चला गया। राम मनोहर जी को दूसरी बार पकड़ा था, चोट नहीं पहुंचाई। राम मनोहर जी वापस गांव में। अब राम मनोहर जी सोच में पड़े हुए कि ये चल क्या रहा है। बच्चे भी वहां जाते हैं, वो बच्चों को चोट नहीं पहुंचाता, सामने ही नहीं आता। 2 बार मुझे पकड़ा, चोट मुझे भी नहीं पहुंचाई, तो वो चोट पहुंचाता है तो किसे पहुंचाता है, क्यों पहुंचाता है, मुझे सच जानना होगा। अब राम मनोहर जी सच जानने के लिए उन लोगों से मिलना चाहते थे जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं। सबसे पहला आदमी तो वही हो गया, वो शराबी जो उल्टा लटका हुआ था। राम मनोहर जी ने ही मदद की थी, तो वो सवालों के जवाब तो देता भाई। राम मनोहर जी पहुंच गए उसके पास, पूछा क्या हुआ था उस रात। उसने कहा मैंने सब कुछ बता तो दिया है। जिसके बाद राम मनोहर जी थोड़ा गुस्से में पूछ रहे कि पूरी सच्चाई बताओ। अब वो कह रहा क्या सच्चाई बताऊं, सच में वो ब्रह्मप्रेत ही था, उसने मुझे पकड़ा, उल्टा टांगा, काफ़ी मारा भी मुझे। तो राम मनोहर जी को ऐसा लग रहा ये झूठ बोल रहा है। लेकिन उस आदमी की पत्नी ने कहा अच्छा किया, तब से सुधरे हुए हैं, शराब नहीं पी रहे। कितनी शराब पीते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे, मैं भी मारती थी, फिर तो झगड़ा होता था घर में। अब जो शराबी है, चाहे इतनी शराब पीता है या इतनी शराब पीता है, पैसे हैं तो ठीक है, पैसे की कमी हुई तो चोरी चकारी शुरू कर देते हैं। हर शराबी पैसे की कमी में चोरी चकारी तक पहुंच जाता है, ये सच्चाई है। तो उसकी बीवी कह रही जब काम मिलता था तब शराब पीते थे, ठीक भी है, कुछ समय से काम नहीं कर रहे थे, शराब के लिए पैसे नहीं थे। अब ऐसे शरीर में मांग बढ़ती है शराब की ना,
कि चाहिए चाहिए, पैसे नहीं है तब भी चाहिए, तो चोरी चकारी इंसान करता है। तो ऐसे कुछ गलत कर रहे थे, मैं बता नहीं सकती। उस दिन झगड़ा हुआ था, इसी कारण मैंने कहा था घर छोड़ दूंगी। फिर लड़कर ये उधर चले गए, मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा। अच्छा सबक सिखाया उसने। अब राम मनोहर जी को समझ में आया कि उसने इसे मारा, ये शराबी उस तरफ जा रहा था, तो अगर मंदिर की तरफ कोई शराबी आए शराब पिए हुए हो तो ऐसे सर्विस तो उसकी बनती है, तो हो गई सर्विस, ये तो ठीक ही हुआ ना। राम मनोहर जी उन लोगों से पूछने लगे जिन्होंने उसे देखा था, जिन्हें चोट नहीं पहुंची। अब ज़्यादातर जो चोट नहीं खाए थे उन्होंने कहा कि वो बहुत करीब आकर आंखों में देखता है। भाई उस समय तो हालत पतली हो जाती है। फिर कुछ नहीं किया, कुछ कह रहे, दूर से ही मारना शुरू कर दिया था। दूर से ही मारता हुआ आ रहा, कुछ फेंक रहा या पकड़ लिए, एक का सर घुमाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, भाई गर्दन तोड़ देगा। मारा नहीं लेकिन कोशिश की थी, तो ऐसे बता रहे। तो जो अब राम मनोहर जी उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया, शराबी, जुआरी, चोर उचक्के या फिर किसी का नुकसान करने वाले, ऐसे जो बुरे लोग थे ज़्यादातर उन्हें चोट पहुंच रही थी। ज़्यादातर वो जो जंगल में लालच के तौर पर जाते कि फल तोड़ कर लेकर आए बेचेंगे, तो लालच थी कि चुराएंगे, खाएंगे नहीं, बेचेंगे, चुराएंगे, उन्हें चोट पहुंची थी। अब जो तांत्रिक मरा था उसका सच जानना था, तो राम मनोहर जी पहुंच गए सीधा तांत्रिक के घर। अब तांत्रिक तो मर चुका था, उससे तो सवाल जवाब हो नहीं सकता था। तो घर में और सदस्य थे, और सदस्य तांत्रिक की बीवी, तांत्रिक की माँ, तांत्रिक के पिता। शुरू में साधारण बातें चलने लगी। राम मनोहर जी ने कहा, जी मैं पता करना चाहता हूँ, देखिए मैं ग्रामीण बैंक से हूँ, तो आसपास के इलाके कितने सुरक्षित हैं, कितने लोन मिल सकते हैं, खेती कितनी होगी, मुझे ये जानकारी चाहिए, मैं सर्वे कर रहा हूँ। तो ऐसे दिमाग लगाया तो लोग जानकारी इस तरह से देते थे कि सरकारी बाबू है जी, जवाब तो देना होगा वरना सरकार एक्शन लेगी, ये कुछ। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि हाँ मारा था ब्रह्मप्रीत ने। अब ये तो तांत्रिक थे, भूत प्रेत पिशाच, इनसे तो इनका झगड़ा चलता ही रहता था। भूत प्रेत का निवारण करना, ऐसे काम ये करते रहते थे। तो जो राम मनोहर जी थे उन्होंने सवाल पूछा कि मुझे ये जानना है उस ब्रह्मप्रेत ने मारा क्यों होगा, क्या गलत किया था इन्होंने। अब माँ बाप तो कह रहे कि ब्रह्मप्रेत है जी, प्रेत है, ऐसे ही करते हैं, लेकिन बीवी कुछ बताना चाहती थी। राम मनोहर जी ने सही से सवाल पूछा तो सही से जवाब मिल गया। तांत्रिक जरूर था वो, लेकिन पैसों की कमी ने उसे भी लालची बना दिया था। उसने सोचा कि वहां मंदिर बनाया गया था, मूर्तियां भी होंगी, धातु की मूर्तियां। अब कुछ चांदी की चीजें थी जो दीवारों पर इस्तेमाल की गई थी, क्यों ना उसे निकालना जाए। तो वो चाहता था कि वहां जो ब्रह्मप्रीत है मैं उसे काबू कर लूंगा, जो मंदिर को छूने नहीं देता। अगर मैंने उसे काबू कर लिया तो दीवारों पर लगी चांदी का इस्तेमाल वो कर सकता है। अब मंदिर घर में बनाएगा, लेकिन असली लालच थी मंदिर नहीं बनाना था, चीजें लेकर आनी थी, बेचता पैसे मिलते। तो तांत्रिक की जो इच्छा थी वो गलत थी, ब्रह्मप्रीत से वो भिड़ गया। ऐसा वो पहले कर चुका था, लेकिन इस ब्रह्मप्रीत में कुछ तो अलग है। उस रात बीवी ने मना किया था तांत्रिक को जाने से, तांत्रिक नहीं माना। तंत्र मंत्र के गुमान में उसे लगा था कि वो जो मंदिर की चीजें हैं महंगी, उसे पाना उसका जुनून बन चुका है, जो उसे पाना चाहिए। अगली सुबह लाश मिली थी और छाती पर राख से लिखा था, दोबारा कोशिश मत करना। सबको लगा ये लिखा गया है कि जंगल में आने की कोशिश मत करना, लेकिन बीवी को पता था क्या करने की कोशिश मत करना। अब राम मनोहर को जवाब तो मिल चुके थे, तो राम मनोहर ने सोचा कि अब वो ब्रह्मप्रेत बुरे लोगों के साथ बुरा है, लेकिन पक्का नहीं। पिता ने कहा था, एक दो बार पिता के पास भी राम मनोहर जाकर आए थे और पिता ने कहा था कि कभी भी किसी प्रेत पर, किसी भूत पर या ऐसी ताकत पर यकीन मत करना। ये मत सोचना वो अच्छा है, तुम जाओगे सोचोगे अरे मैं तो बुरा हूं ही नहीं, तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों की किताबों को थोड़ा पढ़ लेना कि निपटना कैसे है, बचना कैसे है। अगर चोट पहुंचाई तो सीधा मारने की कोशिश कर सकता है। अब ब्रह्म प्रेत माना, ब्रह्म दैत्य
ब्रह्म पिशाच की तरह इतना ताकतवर तो नहीं होता, लेकिन इतना ताकतवर होता है कि इंसान को मार सकता है। तो तुम्हें बचने के लिए क्या करना है वो समझदारी से करना होगा। राम मनोहर जी को उसके पिता समझते थे कि अगर परेशानी है तो उसे परेशानी खत्म करना पसंद है। जिद करता है, और जिद जब इसके हठ की तरह बन जाए ना तो जिद पूरी करता है, हठ पर अड़ जाता है। राम मनोहर जी उस ब्रह्मप्रीत को खत्म करना चाहते थे। अब जो राम मनोहर जी के पिता थे उन्होंने एक जानकारी दी थी कि किसी प्रेत से अगर निपटना हो, पहले तो जो दिन है कोई प्रेत ऐसे सामने नहीं आता, अगर आता है तो आपको नज़र नहीं आएगा, चोट पहुंचा सकता है, तो हमेशा उस समय में लड़ो जब उसे लगे वो ताकतवर है, लेकिन असल में वो कमज़ोर होगा। अब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अंधेरा होता है वो रात के 3 बजे होता है, पूरा घुप अंधेरा, और ये वो समय होता है जो कि ऐसे भूत पिशाचों की ताकत का या अंधेरे का समय। तो इस समय किसी आप सुनसान जगह पर या खतरनाक भूतिया जगह पर हों तो खतरा बहुत होता है। लेकिन जो पुजारी तांत्रिक वगैरह कुछ करते हैं वो इस समय क्यों करते हैं? भाई जब विरोधी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, आप उस समय उससे लड़ना क्यों चाहेंगे? 12 बजे लड़ सकते हैं, 11 बजे अंधेरा तो तब भी है, तब भी वो ताकत आपके सामने होगी, उतनी ताकतवर नहीं होगी। अब इसका कारण है, तो जब 3 बजे किसी अनुष्ठान की शुरुआत की जाए तो 1-1.5 घंटा लगता है। अनुष्ठान शुरुआत में धीमा होता है और 4-4:30 बजे तक अनुष्ठान अपने शीर्ष पर होता है। तो जो साधना कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, उसकी ताकत बढ़ती है। आप कहेंगे सामने वाले की ताकत भी तो बढ़ी हुई है। ये होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है। अब 3 बजे ताकत, जो काली ताकतें हैं, भूत पिशाच, वो खुद को ताकतवर मानते हैं, लेकिन उसी के बाद उसके खात्मे वाला ब्रह्म मुहूर्त आता है। अब उन्हें लगता है अंधेरा है, हम ताकतवर हैं। ब्रह्म मुहूर्त बहुत शुभ मुहूर्त होता है। अगर उस समय ऐसा कुछ किया जाए तो ऐसी ताकत को बांधा जा सकता है, बचती नहीं। तो राम मनोहर जी ने सोचा यही समय है, यही करूँगा मंदिर में। तो भाई 2-2:30 बजे घर से निकलकर उसी रास्ते से जा रहे सीधा मंदिर की ओर, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। अब उन्होंने जो अग्नि थी मंदिर की ज्योति की, अब लालटेन थी खाली, चारों तरफ कांच लगा, उसमें दिया रखा हुआ था। ये वो रोशनी थी, ये प्रज्वलित होती तो कोई बुरी ताकत करीब नहीं आती। तो वो रोशनी को लेकर जा रहे। ब्रह्मप्रीत सामने पेड़ पर लटका हुआ। तीसरी बार भी तुम आ गए। इस बार तुम्हारी इच्छा अलग लगती है। शायद अब तुम्हें जिंदा छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो इस पर राम मनोहर जी ने कहा, तेरे खत्म होने का समय आ गया है। तू जो भी कर रहा है लोगों के साथ वो गलत है। माना तुम अपनी इच्छा से नहीं करते, गलत इंसान गलत समय पर यहाँ पहुँच जाएं तो तुम बुरा करते हो। मेरी कोई इच्छा बुरी नहीं है, मैं इस समय भी अच्छी इच्छा लेकर ही जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्रकोप खत्म हो। वो उस मंदिर से जुड़ा है, मैं उस मंदिर का निर्माण करवाऊँगा। सारे कार्य मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक पुजारी का बेटा हूँ। मंदिर में पूजा पाठ मैं भी कर चुका हूँ, कुछ समय पुजारी मैं भी रह चुका हूँ। अब वो जो ब्रह्मप्रीत था उसने रोकने की कोशिश की राम मनोहर जी को। राम मनोहर जी नहीं रुके, उसने डराने की कोशिश की, लेकिन वो चोट नहीं पहुंचा रहा था। धक्का देने की कोशिश करता, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त इंसान के अंदर से वो तेज निकलता है कि ऐसी काली ताकत इंसान को रोक नहीं सकती। अब राम मनोहर जी मंदिर में थे। 3 बजे उन्होंने अनुष्ठान की शुरुआत की। अब उस ब्रह्मप्रीत ने राम मनोहर जी को शुरू में रोकने की कोशिश की। फिर उस प्रीत ने सीधा सीधा कहा, तुम अगर ज़्यादा समय यहाँ पर रहे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। राम मनोहर जी ने कहा, तुम बचा नहीं पाओगे? तुम कब से बचाने लगे? तुम तो मारते हो। उसने कहा, मैं सिर्फ गलत लोगों को मारता हूं। तुम जिस जगह पर बैठे हो वो जगह बहुत असुरक्षित है। तुम्हें यह नहीं पता यहां क्या हुआ था, किसी को नहीं पता, किसी ने जानने की हिम्मत नहीं की। तुम पहले हो जो सच्चा मन लेकर आए हो और
यहाँ खात्मा करना चाहते हो बुरी चीज़ों का। इसी मंदिर के तहखाने में जो कैद है वो ना सिर्फ तुझे बल्कि पूरे गांव को तबाह कर सकता है। फिर उस ब्रह्मप्रीत ने अपनी आप बीती सुनाई। वो पुजारी जो ब्रह्मप्रीत बना मंदिर का निर्माण करना चाहता था। दिन के वक्त मंदिर का निर्माण होता और वो जो शैतानी ताकत थी जो जंगल में थी वो प्राचीन थी, लेकिन उसे तो भगाना पड़ता। इसी तरह से प्राचीन काल में जो जंगल में ऐसी ऐसी जगह आपको मंदिर मिलेंगे जहां आप सोचेंगे यहाँ कौन आता होगा। इसका कारण यही था, जब किसी जगह पर किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस समय के हिसाब से अगर कोई अशुद्ध जगह है उसे शुद्ध करने के लिए मंदिर का निर्माण किया जाता था। तो इस जगह भी शैतानी ताकत थी तो मंदिर का निर्माण करना था। उस रात उसे शैतानी ताकत का खात्मा करना था। पुजारी जी से एक गलती हो गई। अब पुजारी जी ने यह नहीं सोचा था कि वो ताकत कितनी खौफनाक है। उससे लड़ने की कोशिश की उस रात। अब पुजारी जी ने वो जो अनुष्ठान था वो पूर्ण तो कर लिया था, लेकिन आहुति अपने खून से देनी थी। वहाँ गलती हो गई। उन्होंने छोटी सी कोई गलती की और उसे शैतानी ताकत ने, जो पुजारी जी थे, उन्हें मार दिया। अब पुजारी जी को मार दिया। पुजारी जी की जो आत्मा थी अनुष्ठान के बीच में निकली थी शरीर से, तो उन्हें ब्रह्मप्रीत की योनि मिली। ब्रह्मप्रीत बनते ही सबसे पहले उस शैतानी ताकत को उसी तहखाने में कैद कर दिया और फिर उसकी सुरक्षा शुरू कर दी। खुद बताया उस ब्रह्मप्रीत ने, अब जो भी यहाँ आता है गलत इरादों से उसे मैं नुकसान पहुँचाता हूँ। तांत्रिक तो चुराने ही आया था तो उसका मरना तय था। बाकी जो गलत लोग हैं मैं उन्हें दूर करता हूँ। बच्चे गलत नहीं हो सकते, उन्हें कुछ नहीं होता, उन्हें तो ब्रह्मप्रीत नज़र भी नहीं आता था। बाकी जो कम बुरे थे तो कम बुरी सज़ा मिलती, उल्टा लटकाना, मारना पीटना, हड्डियाँ तोड़ना, कुछ ज़्यादा बुरों के साथ। तुम बुरे नहीं थे, तुम्हारी इच्छा बुरी नहीं थी, लेकिन अब अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हारे प्राण भी मेरी तरह निकलेंगे और हो सकता है तुम भी ब्रह्मप्रीत बनो। राम मनोहर जी अब अनुष्ठान का ज्ञान रखते थे। जो अधूरा अनुष्ठान है उसे पूर्ण कैसे करना है उन्हें पता था। ब्रह्मप्रीत ने बताया तो जो ज़मीन थी उसमें दरार बन गई थी। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा था। छोटी छोटी इमारतें, जैसे मंदिर बड़ा बनाना हो ना, पीछे हॉल बनाना, ये बनाना, ये सब कार्य शुरू था। तो पीछे वाले उस हिस्से में दरार आ गई। आंखें नज़र आ रही थी, हज़ारों आंखें उस दरार से। वो जो शैतानी ताकत थी वहीं कैद थी। लेकिन यहाँ कोई क्लाइमैक्स भयानक नहीं हुआ था। राम मनोहर जी ने अनुष्ठान पूर्ण किया था और अनुष्ठान पूर्ण होते ही वो जो दरार के अंदर की आंखें वो ज़मीन में ही समा गई। अनुष्ठान पूर्ण हुआ, शैतानी शक्ति दूर हुई, मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। अब पूर्ण रूप से ये एक मंदिर था, अधूरा मंदिर नहीं, पूरा मंदिर। कार्य खत्म हुआ, अब मंदिर बन गया। यही अधूरी इच्छा थी उस ब्रह्मप्रीत की। तो ब्रह्मप्रीत की आत्मा को भी उसी समय शांति मिली। कोई युद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ लड़ना नहीं पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ। राम मनोहर जी ने रात वहीं मंदिर में बिताई थी। आगे कुछ नहीं हुआ क्योंकि हुआ ही 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर वो अनुष्ठान पूर्ण हुआ था। उस समय देवी देवताओं की अपार कृपा होती है। जो इंसान उस समय जाग रहा होता है, धार्मिक अनुष्ठान या क्रिया करता है, तो भगवान की कृपा उस पर होती है। ये सबसे शुभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो उसके बाद तो दिन होने ही वाला था। कुछ घंटे आराम करने के बाद राम मनोहर जी गांव में आए और उन्होंने कहा ब्रह्मप्रीत का खात्मा हो चुका है। गांव वालों ने यकीन नहीं किया। वो इतने डरे थे, 6 महीने तक गांव में कोई नहीं गया, लेकिन घटना नहीं हुई कोई। धीरे धीरे गांव वालों का डर कम होने लगा। मंदिर की तरफ की जो रास्ते की सफाई की गई और मंदिर में धीरे धीरे लोग जाने लगे। पहले दिन में, फिर वहाँ आसपास कुछ लोग रहने भी लगे और उस मंदिर की धीरे धीरे प्रसिद्धि होना शुरू हो गई। तो इस तरह इस कहानी से हमें यह भी जानने को मिलता है कि जो ब्रह्मप्रीत होते हैं, किसी ब्राह्मण की आत्मा जो किसी मंदिर का पुजारी भी हो, अगर किसी अनुष्ठान के समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे ब्रह्मप्रीत की योनि मिलती है। ब्रह्मप्रीत कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन प्रेत योनि होती है कुछ ज्ञान के साथ भी। बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन प्रेत दैत्य या पिशाच नहीं।
लेकिन अगर अनुष्ठान पूर्ण कर दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, जैसा राम मनोहर जी ने किया था। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलती हैं ऐसी ही खौफनाक और डरावनी भूतिया कहानियां जो मैं आपके लिए अलग अलग जगहों से ढूंढ ढूंढ कर लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।